देखो, जैसे कि मैंने आपको ओजोन के बारे में बताया, ओजोन क्या करती थी, ओजोन की जो लेयर होती थी वो हमारी यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती थी और सिर्फ सनलाइट को ही नीचे आने देती। लेकिन धीरे धीरे ओजोन की परत कम हो रही है और जैसे जैसे ये थिन हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पर डिसीजेस बढ़ रहे हैं। हमारे पूरे इंडिया में कई सारी डिसीज हो रही है। इंडिया को तो छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड में डिसीजेस कई सारी हो रही हैं। स्किन कैंसर पूरे वर्ल्ड में, यानी कि क्या हो रहा है, अर्थ पर डिसीजेस और कई सारे डायस्टर्स हो रहे हैं। इसका सिर्फ एक यही कारण नहीं है कि यूवी रेज आ रही है, उसके कई सारे कारण हैं। जैसे कि कचरा, बहुत ज्यादा गार्बेज फैला देते हैं। गार्बेज जहां चाहो वहां फेंक दो। इंडिया में तो ऐसा है कि घर से निकालो सामने गेट के फेंक लो। इंडिया में तो सबसे अच्छा इंडिया कि कचरा घर से निकालो गेट के सामने भी फेंक लो, कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले प्लॉट में फेंक दो, नो प्रॉब्लम। इससे भी भाई क्या होता है, जब कचरा होगा तो कचरे में कहीं कहीं पे कीड़े पड़ेंगे, मच्छर होंगे, कई सारे वहाँ पे बैक्टीरियाज होंगे, वायरस होंगे, उत्पन्न होंगे। इनकी वजह से क्या होता है, डिजीजेस उत्पन्न होती हैं। लेकिन क्या इनको डिसीजेस को रोका जा सकता है? हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता है। इनको डिसीजेस को रोकने के कई सारे तरीके हैं। यानी कि जो हमारे वेस्टेज हम जो घर से निकालते हैं, इनके कई सारे तरीके हैं जिनसे हम इनको ट्रीट कर सकते हैं। आराम से इनको हम यूज करें, लेकिन नुकसान भी कम से कम होगा कम से कम। जैसे मान लो कि हमने घर में कोई कचरा हुआ, हमने लिया सामने वाले प्लॉट में फेंक दिया या सामने डाल दिया, वहां पे कीड़े पड़ेंगे तो वो क्या होंगे, डायरेक्ट हमारे घर में आएंगे, डायरेक्ट क्या आएंगे, घर में आएंगे। लेकिन अगर वही कचरे को हम गड्ढा करके उसमें डाल दें तब, और बंद कर दिया गड्ढे को, तो क्या होगा, जो भी कीड़े होंगे ना वो उसके अंदर रहेंगे, बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे तरीके होते हैं, सारे सारे समझाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तो पता कर लो कि जो कचड़े होते हैं, जो गार्बेज होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। गार्बेज कहो, कचड़ा कहो, वेस्ट कहो, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं दो प्रकार के। एक हमारा होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, जैव निम्नीकरण। इसमें क्या होता है, ये हमारा जीवों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जीवों से। बायो मीन्स ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है। और ये क्या होता है कि जो छोटे छोटे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी वजह से ये डिकम्पोज हो जाता है, मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है? जैसे मान लो सामने कोई अपने लिए कोई भी गंदगी मान लो, जैसे कि छिक्कल मान लो किसी के, पिल्स मान लो, वेजिटेबल्स पिल्स मान लो, फ्रूट पिल्स मान लो, इनको डाल दिया आपने, और जब इनको रखा ना तो ये क्या होंगे, धीरे 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 सूखेंगे, गलेंगे। उसके बाद क्या होंगे, इनमें कीड़े पड़ेंगे और समय के साथ ये खत्म हो जाएंगे। फिर कुछ साल, मतलब कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद, कुछ दिन बाद ये दिखा ही नहीं देंगे कि ये कहीं पर यहाँ पे छिक्कल पड़े भी थे, यहाँ पे कहीं पिल्स भी थे। तो ऐसे ये कैसे खत्म हो गए? तो वो किसमें आएंगे, बायोडिग्रेडेबल में आएंगे। बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो मैंने बताया कीड़े पड़ेंगे, वही क्या होते हैं, धीरे 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 इन वेस्टेज को खत्म कर देते हैं। पहले थोड़े छोटे 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 सिंपल इनके हमारे सिंपल फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, इन्हें तोड़ तोड़ के इन्हें खत्म कर देते हैं। तो वही देखो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं। जैसे कि इनको क्या लिखा है, देखो, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको एक साथ लिख दिया गया माइक्रोब्स। जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पिल्स, अब जो फल है और हमारे जितनी भी सब्जियां हैं, ये क्या होती हैं कि इनके जितने भी हम छिक्कल निकाले फेंक दिए, अब ये क्या होंगे, समय के साथ खत्म हो जाते हैं। कॉटन है, जूट है, डंग गोबर है, उसके बाद पेपर है, ये सब चीजें क्या है, समय के साथ खत्म हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होती हैं कचड़े जो कभी खत्म ही नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते, अजर अमर अविनाशी। अच्छा, ऐसे सर कौन से होते हैं जो कभी भी खत्म ही नहीं होते, ना छोटे अपने पार्ट्स में डिवाइड होते, सिमिलर फॉर्म में डिवाइड ही नहीं होते, कन्वर्ट ही नहीं होते? जैसे कि प्लास्टिक। प्लास्टिक आपने देखी होगी, जैसी है वैसी रहती है सालों साल, इसीलिए प्लास्टिक को बैन कर देते हैं। प्लास्टिक है, पॉलीथीन्स है, खत्म ही नहीं होती। मेटल्स है, मेटल्स क्या है, कभी खत्म नहीं होती है। डिकम्पोज, देखो इनका क्या होता है, हमारा जितनी भी होते हैं कोरोजन तो हो जाता है मेटल्स का, लेकिन ये तो खत्म हो जाती है, खत्म नहीं होती, इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, खत्म नहीं होती। ठीक है ना? ऐसे सिंथेटिक फाइबर कभी चेंज नहीं। रेडियो एक्टिव वेस्टेज वो होते हैं जैसे कि आपने परमाणु बम, यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, ये सब क्या है,
कभी खत्म नहीं होते हैं। ऐसे ही पेस्टिसाइड में सबसे ज़्यादा जो डीडीटी है, डीडीटी बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि वो अगर मान लो कि हमने कि वो पेड़ में जो डीडीटी होता है ना, ये जितने भी पेस्टिसाइड होते हैं ये सब कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं और इनका यूज हम किस में करते हैं, ज़्यादातर करते हैं हम फसल को सही करने में, कीड़े मकोड़े मारने में। अब ये बताओ, कीड़े मकोड़े मारेंगे तो इसका मतलब इनमें कुछ जहर होगा, पॉइजन होगा, केमिकल्स होते हैं ना, तो ये पॉइजन होगा। अब ये जो पॉइजन होता है ना, हमने किस में डाला, फसल में डाला। फसल में, अब सब फसल में तो थोड़ी ना चला जाएगा, तो फसल से क्या होता है, कुछ मिट्टी में आ जाएगा, कुछ फसल में आएगा। जो फसल में आया वो हमने डायरेक्ट खा लिया, तो इसका मतलब जो जहर आया वो हमारे शरीर में भी आया, जहर जो आया वो हमारे शरीर में भी आया। अब जो हमारे शरीर में आया तो इसका मतलब वो कुछ नुकसान देगा। ऐसे ही हम खाना खाते जा रहे हैं, जहर खाते जा रहे हैं, खाने के साथ जहर खा रहे हैं, तो जहर की मात्रा क्या होती है, हमारे शरीर में बढ़ जाती है। ठीक, यानी कि क्या होता है, इसीलिए जो हमारी डिजीजेज हैं, जितने रोग हैं, वो उसके कारण यही है सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज करना। और भी कई सारे हैं लेकिन ये भी है। और अब मान लो कि जो फसल वाला वो हमने डायरेक्ट खा लिया, तो सर कहोगे उसमें तो थोड़ा ही होता है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाता है, पता ना, एक एक बूंद करके घड़ा भर जाता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके ये बहुत हो जाता है। ये कहाँ से आता है, डायरेक्ट फसल से। लेकिन जब हम फसल में डालते हैं तो सारा फसल में थोड़ी ना चला जाता, कुछ मिट्टी में भी आता है, कुछ कहाँ है, मिट्टी में जाता है। मिट्टी में गया, बरसात हुई, अब बरसात हो रही है, बरसात से जो पानी था वो आया मिट्टी में पहले से पेस्टिसाइड पड़े हुए हैं, यही पेस्टिसाइड सब क्या हुए, उसमें मिला मिट्टी में, और डायरेक्ट आके किस में हो गए, कहीं पर इकट्ठा हो गए, जैसे कि तालाब में इकट्ठा हो गए, नदी में इकट्ठा हो गए। तो जब इसमें ये पॉन्ड्स में या फिर हमारे लेक्स में, रिवर्स में, इनमें सब में जब पहुंच गए, तो अब ये जो जहर है वहां पहुंचा, किस में पहुंच गया, तालाब में, मान लो तालाब में पहुंचा। अब तालाब में छोटे छोटे से हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट छोटे छोटे होते हैं ना, वो क्या करेंगे, पानी को पिएंगे। तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों में भी क्या होगा भाई, पानी में पेस्टिसाइड है तो धीरे धीरे क्या होगा, कीड़ों में भी पहुंचेगा। कीड़ों को खाने के लिए छोटी छोटी मछलियां हैं, मछलियों में पहुंच गया। छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियां हैं, उनमें पहुंच गया। ऐसे ही मछलियों को खाने के लिए इंसानी है या कोई दूसरा जीव है, उनमें पहुंच गया। लास्ट में किसके पास पहुंचेगा, ये समझ लो, इंसान के पास। इंसान को खाने के लिए भी दूसरी चीजें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इंसान को इंसान ही खा लेते हैं आज के, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंसान को इंसान ही खा ले रहा है, बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं है, इंसान को इंसान ही खा रहा है, दूसरे जानवरों की जरूरत ही नहीं है। अपने दिल्ली में और भी कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं, कई सारी जगह हैं, कई सारी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे इंसानों का मांस बहुत शौक से खाया जाता है, बहुत शौक से। दिल्ली में भी पकड़े गए हैं लोग, ठीक है ना, दिल्ली में भी खूब खाते हैं, तो संभल के रहना, ठीक है ना। वैसे भी लोग कितने गंदे हैं ये तो आपको पता ही है ना, बहुत गंदे लोग हैं। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ इधर। तो क्या होता है, जो कचड़े से किसमें, वो सॉरी, जो पानी में पहुंचा, पानी से छोटे छोटे कीड़ों ने खाया। अब जो पानी में था ना, पानी से किसमें आया, कीड़ों में, इंसेक्ट्स में आया, तो पानी में तो कम रहा होगा, तो उन्होंने थोड़ा आज पिया, थोड़ा कल पिया, थोड़ा उसके बाद पिया, ऐसे पीते 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 क्या होता है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें जो हमारे वेस्टेज है उनकी मात्रा बढ़ गई, पेस्टिसाइड की मात्रा बढ़ गई, यानी कि उनमें क्या हो गया, उससे ज्यादा आ गया, पानी से ज्यादा, यानी कि ज्यादा मात्रा में पहुंच गया उनके पास, क्योंकि पानी में कम था, उन्होंने खा रहे हैं, वो इकट्ठा हो रहा है, स्टोर होता जाता है, तो ये ज्यादा हो गया। इन्हें मछलियों ने खाया, मछलियों में और ज्यादा हो गया, मछलियों को इंसान ने खा लिया, तो इंसान में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड पाया जाता है, सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड इंसान में ही आ जाता है इनडायरेक्ट में। इसका मतलब ये है कि अगर ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो एक पीढ़ी से, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने पर जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। इसी को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। देखो लिखा भी है, इसे जैव प्रवर्धन कहते हैं। द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब होता है मात्रा, सांद्रता, यानी कि इसकी मात्रा ऑफ हार्मफुल केमिकल, यानी कि जो हार्मफुल केमिकल जैसे कि पेस्टिसाइड, डीडीटी, ये ना इंक्रीज हो रहा है विद एवरी नेक्स्ट, यानी कि हर एक नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स इन ए फूड चेन, यानी कि फूड चेन में जो भी ट्रॉपिकल लेवल्स हैं, जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनमें क्या हो रहा है, इन केमिकल्स की मात्रा बढ़ रही है, इन केमिकल्स की जो कंसंट्रेशन है बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, मैंने बताया है कि इन, जैसे कि पानी को कीड़ों ने खाया, कीड़ों को
मछली ने खाया, मछली को इंसान ने खाया। इस तरह से क्या हो रहा है, ये कंसंट्रेशन इसका बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा हो जाता है इंसान में, ह्यूमंस में। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी आता है, पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है सबसे ज्यादा किसमें होती है, किसमें होती है, ह्यूमंस में। लिख देना ह्यूमंस में, क्योंकि ह्यूमंस सब खा लेता है। शेर है, जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो तो कुछ चीजें छोड़ देते हैं, लेकिन ह्यूमंस कुछ नहीं छोड़ता। चाइना वाले भाइयों को देख लो, कुछ भी नहीं छोड़ते, इतने अच्छे हैं वो कि कुछ भी नहीं छोड़ते। तो वही है, क्या है कि उनमें ह्यूमन से सबसे ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं, इंक्रीज होता चला जाता है एक लेवल से दूसरे लेवल में। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है मैंने बताया कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल, एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण। अब जो जैव निम्नीकरण होते हैं इनको तो सिंपलीफाई कर सकते हैं, हम छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं, लेकिन जो अजैव निम्नीकरण होते हैं इनको हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनको फिर कर क्या सकते हैं, इनको कर सकते हैं ट्रीटमेंट। कैसे करते हैं वो सबसे पहले देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास डंग है, गोबर है, वेजिटेबल्स पील्स है, ये सब जितनी भी जो हमारे डिकम्पोज हो जाते हैं, समय के साथ खत्म हो जाते हैं, माइक्रोब्स द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ये खत्म हो जाते हैं, तो इनको क्या करते हैं, हम एक टैंक टाइप का बनाते हैं। टैंक में क्या कर देते हैं, इन सबको भर दिया और ऊपर से छोटा सा पाइप निकाल लेते हैं। ये गलेंगे, सड़ेंगे, गैसेस बनेंगी, और जो गैसेस बनती है ना, वही छोटे पाइप से इनका यूज हम जलाने में ईंधन के तौर पे करते हैं, एज अ फ्यूल। तो इसका मतलब है इनका यूज हम बायोगैस प्लांट में भी करते हैं। बायोगैस प्लांट देखो क्या करते हैं, किनका करते हैं, बायोडिग्रेडेबल वाली का, इन्हीं का, क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाते हैं इसलिए करते हैं। यहां से भी आप पूछ सकते हैं कि क्यों इन्हीं का करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज नहीं होंगे तो इनका नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो बायोडिग्रेडेबल wastes can be used in biogas plant to produce biogas and manners। इनसे ये तो बनते ही हैं। अब जो वेस्ट बच जाता है ना, गैसेस निकल गई, वो तो बन गई बायोगैस। अब जो वेस्टेज बचा इसका क्या करेंगे, ये हमारे खाद के तौर पे यूज करते हैं। देखा होगा पुराने समय में क्या करते हैं लोग, गोबर इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद खेत में डाल देते हैं खाद के तौर पर, भाई है इस तौर पे भी यूज करते हैं, ठीक। अगला है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, अब जैसे मान लो कि आपको सबको पता है कि गंगा जी कितनी प्रदूषित हो गई हैं, कितनी खराब हो गई हैं, खराब तो नहीं मतलब गंदी कर दी लोगों ने गंदी कर दी। गंगा जी तो अच्छी हैं, वो तो माता है भाई, माँ है, लेकिन लोगों ने कितनी गंदी कर दी है कि कचरा सब आ रहा है, उनमें कचरा आ रहा है। अब ये जो कचरा है सब आ रहा है तो स्वाभाविक रूप से गंगा जी कैसे होंगी, प्रदूषित हो जाएंगी, पोल्यूटेड हो जाएंगी। तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, कहीं कहीं पर, हर जगह पे नहीं करते। अगर हर जगह पे करते होते तो गंगा जी इतनी गंदी नहीं होती। कुछ जगह पे क्या करते हैं, ये सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि गंगा जी में मिलने से पहले या किसी भी रिवर में, किसी भी वाटर रिसोर्सेज में मिलने से पहले इनमें जो गंदगी होती है उनको फिल्टर कर देते हैं, साफ कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो पानी बचता है उसको आने देते हैं। तो इसी को हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। देखो लिखा गया, द ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन किया जाता है इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर एडिंग द रिवर, किसी भी रिवर में ऐड होने से पहले। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब अगला है लैंडफिलिंग। अब लैंडफिलिंग क्या होता है, अरे भाई आप दिल्ली में अगर कभी आए हो तो दिल्ली में देखा होगा या कहीं पर भी आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, जितनी भी गंदगी होती है, जितनी भी गंदगी, पॉलीथीन्स है, प्लास्टिक है, ठीक ना, पाइप, जो भी गंदगी है, कचरा अचड़ा, सब क्या करते हैं कि एक प्लॉट आपका घर बन रहा है उसमें सब में डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी, हो गया तैयार। यानी कि भराव करने में, लैंडफिलिंग का मतलब होता है भराव करने में। सिर्फ ये घर बनाने में नहीं, रोड भी बनाए जाते हैं। जितना भी कचरा है ना, बचा हुआ कचरा, आज के समय में इनको रोड बनाया जा रहा है इनसे। मिट्टी तो जरूरत है ही है, तो मिट्टी की जगह पे क्या करते हैं, ये यही भर देते हैं और इसके बाद बुलडोजर से इसको दबा देते हैं, बिल्कुल ढंग से, ठीक है। यही देखो लिखा है, द वेस्टेज आर buried in the low lying areas are compacting by rolling with a bulldozer। इनको क्या कर देते हैं, वहां पर भर देते हैं, जितनी भी भराव जरूरत होती है उस हिसाब से उसके ऊपर डाल देते हैं मिट्टी, और फिर तो काम हो गया। इस तरह से क्या होता है, इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा और भी है, लेकिन उससे पहले इनको लिखना पड़ेगा, तो इनको लिख लीजिए, फिर करते हैं उनको। आपकी गली में कबाड़े वाले आते हैं ना, वो कहते होंगे कबाड़ा दे दो कबाड़ा, तो वैसे ही वो क्या करते हैं, जो भी कबाड़ा लेते हैं वो क्या अपने पास रखते हैं, नहीं, वो दे देते जाके फैक्ट्रियों में। फैक्ट्री में क्या जाके वही चीज दोबारा से बनती है। जैसे
मान लो प्लास्टिक ले गए, वो प्लास्टिक ले जाने के बाद उसी प्लास्टिक से कुछ और बनेगा, यानी कि उसी का क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे। तो हम ऐसे ही जो हमारे वेस्टेज होते हैं उनको हम रिसाइकलिंग करके उनको दोबारा से यूज कर सकते हैं। लेकिन रिसाइकल करना बहुत ही सही मान लो, लेकिन इतना अच्छा नहीं होता है, ठीक ना। सही है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। दोबारा क्या कर सकते हैं, और हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे अखबार लिया, पढ़ा, पढ़ने के बाद क्या किया, चाहो तो किताबों पे चढ़ा लो, कवर चढ़ा लो, घर में चिपका लो, लिफाफे बना लो, डिजाइनें बना लो। ये सब क्या है, न्यूज़पेपर को बार बार यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम कपड़े हैं, कपड़े का क्या करते हैं, कपड़े पहने खराब हो गए, उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन इसे हम बार बार यूज कर सकते हैं भाई। कैसे यूज कर सकते हैं, कुछ नहीं, दरी बना लो, कुछ नहीं, तकिया बन जाती है पेंट्स की। पुराने समय में बनाती थी माता मैंने, ठीक ना। पुराने समय में हमारी मम्मी ने भी बनाई है तकिया पेंट की। तो वो क्या है, रीयूज करते थे, उसे दोबारा से यूज करते थे। इस तरह से रीयूज कर सकते हैं, अच्छी टेक्निक है। लेकिन इनमें हर चीज़ का यूज नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हैं जिनका रीयूज कर सकते हैं, सब चीज़ नहीं कर सकते हैं। अगला है इंसिनरेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ है उसको बहुत अधिक टेम्परेचर पे हम जला देते हैं, बहुत अधिक टेम्परेचर पे जला दिया, राख बन गई। लेकिन हर चीज़ को नहीं जलाते, इसमें भी कुछ क्राइटेरिया रहते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको जलाने से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, तो वो वाले जलाते हैं, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। आप नहीं डायरेक्ट जला देना, प्लास्टिक को लिए जला दिया, नहीं भाई, धुआं निकलता, बहुत नुकसानदायक होता है, आप नहीं। लेकिन हाँ, जो लैब्स में या हमारी लेबोरेटरीज़ में या इंडस्ट्रियल एरिया में जो करते हैं ना, इंडस्ट्रीज़ में, उनमें क्या करते हैं, इनका जलाया तो जाता है, लेकिन उनका एक मेथड होता है, उनका तरीका होता है, उस तरीके से वो जलाते हैं। तो क्या होता है, सीधी सी बात, जब जला दिया ना हाई टेम्परेचर पे, तो सिर्फ राख बनती है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सारा का सारा। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म। अब हमारे इसके कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको करेंगे, तो उनको करेंगे बाद में। पहले आप लोग करेंगे हमें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कि हाँ सर बहुत बढ़िया थी, ऐसे ही बनाते रहिए। तब तक के लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।